नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आज हम तत्व का स्वरूप समझेंगे। तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं और उन तत्व संबंधी में तत्वों के स्वरूप के संबंध में यह जीव क्या भूल कर रहा है अनादिकाल से और जिसके कारण दुखी हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब चर्चा आज हम करने वाले हैं। 124 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से 124, 125 और 126 नंबर के प्रश्न में ये 3 प्रश्नों में चर्चा आई है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो जानने बताओ, तत्व कितने होते हैं? तत्व, हाँ बताओ। तत्व भैया जी 7 होते। पक्का? बहुत अच्छा। भैया जी 7 होते हैं कि तत्व 7 होते हैं? 7 होते। अच्छा ठीक है। तत्व कितने हैं? जीव, अजीव, आश्रम, हाँ बोलो जान्या। जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। हाँ बहुत अच्छा। अपन ने 6 डाला में भी ये सब पढ़ लिया है, द्रव्य में भी पढ़ा है, तो ये इतना तो आपको याद ही है ना। अब तत्व किसे कहते हैं? 7 तत्वों के नाम तो याद हो गए है ना, हैं 7 हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपने बता दिए, लेकिन तत्व किसे कहते हैं? तत्व की क्या परिभाषा है? जीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। हाँ तो ये तो, हाँ बोलो, ये तो कितने हैं ये बता दिया तुमने। तत्व किसे कहते हैं ये बताओ। क्या भैया जी? तत्व किसे कहते हैं? आगे नहीं बता, बोलो। है बताओ तो फिर। जीव, अजीव, आशा, बंध, कोश तत्व कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो कितने होते हैं संख्या हो गई। अब सुनना, तत्व, तत्व मतलब वस्तु का जो भाव है, तत् का मतलब है उसका, तो अर्थात भाव, उसका भाव। तो हम पूछेंगे किसका भाव? कि वस्तु का जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। जो वस्तु जैसी है वह उसका तत्व है। ठीक है, जैसे जीव है वो जानता देखता है, जी जी, और अनंत गुणों से संपन्न है, ये उसका तत्व है, स्वरूप है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही उसका तत्व है। ऐसे अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इनका क्या स्वरूप है, वही उनका तत्व है। ठीक है, तो जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। ठीक, बोलो क्या सीखी? याद हुई कि नहीं? नहीं हुई। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। जैसे नमक है वो खारा है,
अग्नि है वो गर्म है, शकर है वह मीठी है, ऐसे ही जीव है वह जानता देखता है, चैतन्य स्वरूप है। उद्गल है वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना। ऐसा जिस 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 भी द्रव्य का जो भाव है, जिस भी वस्तु का जो भाव है, उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है ना, वही उसका तत्व है। ठीक है, ये तत्व होते हैं 7: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष। इनमें भी हमने पढ़ा था कि जीव और अजीव तो मुख्य तत्व हैं, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष ये उनके पर्याय रूप विशेष हैं। ठीक है, तो जीव और अजीव ये मुख्य हैं, ठीक, और बाकी जो हैं 5 पर्याय रूप विशेष हैं। अब इनमें 7 में और भी विभाजन है, मतलब मुख्य तो हो गए 2, जीव और अजीव। ठीक है, अब इसके बाद यदि 7 गिनाए हैं तो आश्रवबंध हे हैं, छोड़ने योग्य है। संबंध निद्रा एक देश उपादेय है, प्रकट करने योग्य है, एक देश। मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा सर्वदेश उपादेय है। अजीव ज्ञेय है, ये मतलब जानने योग्य है मात्र, वो भिन्न ही है हमसे। ठीक है, और जीव जो है हमारा जीव तत्व वह उपादेय है आश्रय करने की अपेक्षा। ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, जो आत्मा का स्वरूप है। तो हम जब तत्व की परिभाषा बनाएंगे, ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, है ना। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। तो इस तरह से जीव, हमारा जो जीव है, अपना जीव तत्व, जीव हम जो स्वयं हैं, वही आश्रय करने योग्य होने से उपादेय है। तो अब देखिए अपन 7 तत्व समझेंगे। ऐसे आपने 6 ढाला में पढ़ लिया है, दूसरी ढाल में 7 तत्व संबंधी भूल है, लेकिन तीसरी ढाल में 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, वो आपको याद भी है। अभी बीच में आपसे छंद पूछूंगा मैं। ठीक है, मैत्री, नित्या, है ना, सभी तैयार रहना। और उसके बाद द्रव्य संग्रह में भी आपने ये सब पढ़ लिया है, जीव तत्व, अजीव तत्व, उसके बाद आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष तत्व सभी पढ़े हैं। तो आपको आना चाहिए, और यहाँ भी अपन जो चर्चा करेंगे वो जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलिए, 125 नंबर का प्रश्न है, और उसमें पूछा गया है 7 तत्वों का स्वरूप क्या है। ठीक है, नित्या कहाँ गई? मैत्री, नित्या कहाँ बैठी है? बगल में है? देखो ये पढ़ लिया अपन ने। 124 तत्व कितने हैं? उत्तर जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। फिर 125वां प्रश्न, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है? उत्तर जीव। पहला जीव, जीव अर्थात आत्मा। जीव सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। त्रिकाल अर्थात तीनों कालों में हमेशा स्थायी रहने वाला है, अर्थात है रूप रहने वाला है, हमेशा रहने वाला, अनादि अनंत, ऐसा। और पर से भिन्न है, शरीर आदि सब पर पदार्थों से भिन्न है। और कैसा है कि ज्ञाता स्वरूप है, जानने देखने वाला। ठीक है, अंदर में जो जान रहा है वही जीव तत्व। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जो आत्मा है वही जीव है। ठीक है, इसलिए यहां लिखा जीव अर्थात आत्मा। जीव सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। और अजीव, अजीब जिसमें चेतना या ज्ञातृत्व नहीं होता उसे अजीब कहते हैं। ऐसे द्रव्य 5 हैं, जिसमें चेतना नहीं है, मतलब जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञातृत्व नहीं है अर्थात जानने का स्वभाव नहीं है, जिसका ज्ञातापना नहीं है, जो जान नहीं सकता। ठीक है, जिसमें चेतना या ज्ञातृत्व नहीं होता उसे अजीब कहते हैं। ऐसे द्रव्य 5 हैं। कितने हैं अजीब? 5। बताओगी जानना कौन कौन से?
अजीव द्रव्य 5 कौन कौन से हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत अच्छा। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अरूपी हैं, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, अरूपी हैं। और पुद्गल द्रव्य रूपी, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है। इस तरह 5 द्रव्य हो गए अजीब हैं, और 5 में से भी रूपी और अरूपी का भी भेद कर दिया। एक पुद्गल है वो रूपी है, बाकी 4 अरूपी हैं, और जीव तो अरूपी है ही। यहाँ अजीब की बात चल रही है ना नित्या? अब देखिए आश्रव, जीव की शुभाशुभ भावमय, शुभ अशुभ भावमय विकारी अवस्था को भावाश्रव कहते हैं। और उस समय कर्म योग्य नवीन रजकणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाय रूप में आगमन होना द्रव्याश्रव है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। क्या सुनना ध्यान से, जीव की कौन कौन सी पर्याय भावाश्रव हैं? शुभ और अशुभ। जैसे हमारे अंदर दया, दान, पूजन, भक्ति आदि के शुभ परिणाम आते हैं ना, ये शुभ। और जैसे पाप के परिणाम आते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील के तीव्र भाव आते हैं, ऐसे जो इस तरह के जो भाव आते हैं ना, ये सब कहलाते हैं अशुभ। पाप रूप परिणाम, किसी से द्वेष हो रहा है, इस तरह के परिणाम अशुभ। तो जीव की शुभ अशुभ भावमय विकारी अवस्था को, ऐसी जो विकार रूप अवस्था हमारे अंदर होती है, उत्पन्न होती है, उसको तो कहते हैं भावाश्रव। तो हमें विचार करना है, जैसे हमें क्रोध आया, मान, माया, लोभ, भूख, प्यास, कुछ भी के विकल्प आते हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, तो समझ जाना कि भावाश्रव हो गया। क्या मैत्री, कौन सा भाव हो गया? भावाश्रव हो गया। और उस समय क्या होता है, जब भावाश्रव होता है तो ऐसे विकारी भाव होते हैं, तो कि उस समय कर्म योग्य, मतलब कर्म रूप परिणमन होने योग्य नवीन रजकणों का, नए कर्म परमाणु, कारमाण वर्गणा पढ़ा था ना अपन ने, कारमाण वर्गणाएं, वो स्वयं स्वतः आत्मा के साथ स्वयं ही अपने आप ही, जैसे हमने विकार किया वैसे ही अपने आप एक क्षेत्रावगाह रूप में आगमन होना द्रव्याश्रव है। कि हमारे साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है, अर्थात जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं कर्म के प्रदेश हो जाते हैं। एक आत्मा के एक प्रदेश में अनंत कर्म परमाणु, दूसरे में और अनंत कर्म परमाणु, ऐसे पूरे आत्मा में अनंत कर्म परमाणु आके बन जाते हैं। ठीक है, कोई कर्मों को बुलाना पड़ता है क्या? क्यों मैं जानना, इसी को बुलाना पड़ता है क्या कि आओ अब मैंने क्रोध कर दिया है, अब मान कर दिया है, तो अब आ जाओ कर्मो और आप मेरे साथ बन जाओ, ऐसा करना पड़ता है क्या? कि नहीं नहीं नहीं, के इष्टोपदेश में आया है उद्गल को पक्षपात नहीं होता, कि हमने विकार किया और यहाँ कर्म आके बन गया, कारमण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई और हमारे साथ एक क्षेत्र का संबंध स्थापित कर लेती हैं। हम सोचें कि हमने नहीं ऐसा भाव किया था, ऐसा नहीं ऐसा भाव किया था, हम सफाई देने लग जाते हैं ना कि नहीं नहीं हमने ऐसा सोचा ही नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हमने तो ऐसा भाव किया ही नहीं है। तो ऐसे सफाई नहीं सुनता वो कर्म, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान भी नहीं है। जैसे ही जीव जिस तरह का जीव विकार करता है, कर्म आके बन जाता है, कर्मण वर्गणाएं स्वतः अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होती हैं और जीव के साथ संबंध स्थापित कर लेती। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसा जो जीव के विकारी परिणाम हुए शुभ अशुभ भाव, उनको कहते हैं, वो जो भाव विकार उत्पन्न हुआ ना, उसको कहते हैं भावाश्रव। ये आए हैं, है ना, विकार आया, क्रोध आया, मान आया, तो ये आया मतलब आश्रव हुआ, भावाश्रव। और उसके निमित्त से कर्म आए तो वो द्रव्याश्रव हुआ। कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर हमारे साथ बंधने के लिए आई, एक क्षेत्र का संबंध हुआ, तो ये आई जो उसका नाम आश्रव,
ठीक। तो हम क्या नहीं करें कि हमें आश्रव ना हो, शुभ अशुभ भाव नहीं करें, क्योंकि शुभ अशुभ भाव भावाश्रव है, तो उससे ही द्रव्य आश्रव होता है। तो हम शुभ अशुभ भाव नहीं करेंगे तो आश्रव होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखिए बंध किसे कहते हैं। बंध आत्मा का अज्ञान, राग द्वेष, पुण्य पाप रूप विकारों में रुक जाना भावबंध है। भावबंध क्या है कि कौन कौन से विकारों में रुक जाना है ना, कौन कौन से विकार में टिक जाना, रुक जाना और उसमें ही लगे रहना, कि अज्ञान, अज्ञान रूप भाव। ठीक है, मिथ्या ज्ञान। राग द्वेष, राग किसे कहते हैं? राग किसी वस्तु को भला जानकर उसे चाहना, वो राग है। किसी वस्तु को बुरा जानकर उसे दूर करने की इच्छा होना, वह द्वेष है। तो राग द्वेष पढ़े ना अपन ने। पुण्य पाप के परिणाम, शुभ अशुभ भाव जो हमारे अंदर होते हैं, दया दान आदि के भाव हुए, पूजन भक्ति के भाव हुए पुण्य भाव, और जो किसी को मारने पीटने के भाव आ जाएं तो वो पाप भाव, हिंसा झूठ चोरी कुसील परिग्रह वगैरह के भाव आ जाएं तो ये अशुभ भाव। तो ऐसे ये पाप भाव है ना। तो पुण्य पाप रूप विभावों में रुक जाना मतलब उन परिणामों में, उन परिणामों रूप हमारी हम जो रुके, मतलब हम वो परिणाम हमारे हुए, ठीक है, उसी में उन परिणामों रूप भी हम परिणत होते रहे, टिके रहे उन परिणामों में, तो या उनमें आसक्त हुए। ठीक है, तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? भावबंध। ये भावबंध हुआ, विकारों से जो हमारा अनुबंध हुआ ना, संबंध हमने है ना उसमें रुके, तो ये भावबंध हुआ। और उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का, जो कर्म आए थे उनका, जो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर हमारे पास हमारे साथ आई थी, उनका क्या होता है कि उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्रावगाय रूप बंधना वह द्रव्य बंध है। ऊपर कहा था उन कर्मों का आत्मा के क्षेत्र में आ जाना वो भाव द्रव्याश्रव है, और यहाँ कहा उनका आत्मा के साथ बंध जाना वो बंध है, द्रव्य बंध। बंध जाना अर्थात बंध किसे कहते हैं? जो आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित होता है कर्मों का, वो बंध है। बंध जाना, संबंध बन जाना, एक क्षेत्र संबंध हो जाना, है ना। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। जीव ने जो अशुद्ध भाव किए, अज्ञान राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम भाव, इनसे इनके निमित्त से स्वतः ही कार्मा वर्गणाएं कर्म से परिणत होकर जो आई थी हमारे पास आश्रव में है, वो हमारे साथ बन जाती हैं, और हम फिर कालांतर बाद उनका उदय आना शुरू होता है ना। थोड़े समय बाद फिर उदय आना शुरू होता है, और वो फल देते हैं फिर हमें कर्म। तो बंधा है तो फल देगा, बंधा ही नहीं है तो कैसे फल देगा? ठीक है ना। अब देखो कि उस आश्रव और बंध के ही भेद ये पुण्य और पाप भी हैं, इसलिए पुण्य और पाप को मिला के 7 और 2 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो यहाँ उनका भी स्वरूप बता दिया है इस प्रकरण में, आश्रव बंध के प्रकरण में, कि पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद हैं। ठीक है, क्या है वो पुण्य और पाप? जैसे अभी अपन ने समझा था, यहाँ बताया है। पुण्य दया दान भक्ति पूजन व्रत इत्यादि स्वभाव जीव की पर्याय में होते हैं, जीव के परिणामों में होते हैं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है, भाव पुण्य है, पुण्य भाव है ना। और उस समय कर्म योग्य परमाणुओं का समूह स्वयं स्वतः अपने आप ही स्वयं से ही, वो खुद से ही एक क्षेत्रावगाय रूप से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है। वो कर्म परमाणु जो पुण्य प्रकृतियां हैं ना, वो बंधी जो आत्मा के साथ, उनका नाम द्रव्य पुण्य है। इसमें जीव की अशुद्ध अवस्था निमित्त मात्र है।
अब पाप क्या है? पाप ये मिथ्यात्व, आपने तो वैसे पढ़ा है, पाप पढ़े ना, इसे कहते पाप। कविता भी पढ़ी थी पाप की, ठीक है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। और वो 5 पाप पढ़े थे हमने, द्रव्य और भाव रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो ये जो भाव है विकार, ये सब हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि अशुभ भाव। मिथ्यात्व तो आ ही गया पहले, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। हमने अपने को आत्मा नहीं माना, हमने शरीर मान लिया अपने को। सुख आत्मा में नहीं माना, हमने पंचेंद्रिय के विषयों में मान लिया, भोजन आदि में मान लिया, भोगों में मान लिया। तो ये सब मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अशुद्धि, ये अरूपी अशुद्ध भाव पाप भाव, भाव पाप है। भाव पाप समझ में आया? वो द्रव्य पाप क्या होंगे? कि उस समय कर्मयोग पुद्गल स्वयं सता जीव के साथ बनता है, वह द्रव्य पाप है। और जो कर्म बंधे, उन पाप भावों के निमित्त से जो कर्म बंधे, उनका नाम द्रव्य पाप। तो यहाँ द्रव्य और भाव जो लगाया है, भाव जीव के भाव हैं और द्रव्य पुद्गल के परमाणु में है ना, पुद्गल की अवस्था है। वास्तव में पुण्य पाप भाव, शुभ अशुभ भाव आत्मा को अहितकर हैं, आत्मा का बुरा करने वाले हैं, आत्मा को संसार में भरमाने वाले हैं। भले ही पाप हमें नरक में ले जाएगा, लेकिन पुण्य हमें स्वर्गादिक में ले जाएगा। है तो संसार ही ना, इसलिए हमें तो संसार से मुक्त कर होना है। आत्मा का हित तो मोक्ष में है, लेकिन ये दोनों ही भाव हमें संसार में भरमाते हैं, इसलिए अहितकर हैं, है ना। आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। और कैसे हैं? और ये क्षणिक अवस्था है आत्मा की, मतलब क्षण भर में उत्पन्न हुए और नष्ट हो जाते हैं। ये जितने विकार है ना, शुभ अशुभ भाव, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। द्रव्य पुण्य व द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। और ये तो भाव तो जीव के हैं, उससे जीव का अहित होता है। जो विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव जो भी हुए, इनसे जीव का अहित होता है, बुरा होता है, दुख होता है जीव को। लेकिन जो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप हैं, ये आत्मा का अहित और हित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म है। कर्म जीव का अहित नहीं करता, जीव स्वयं अपनी भूल से अपना हित करता है। जीव स्वयं ही विकार करता है तो कर्म आते हैं। जीव स्वयं विकारों में ही रुकता है, रुचि लेता है ना, टिकता है, तो वो कर्म बनते हैं। तो जीव की भूल है ना ये। तो जीव अपने परिणामों से दुखी होता है, किसी कर्म के कारण नहीं होता। कर्म तो निमित्त मात्र है। इसकी चर्चा, निमित्त की चर्चा आगे आने वाली है कि निमित्त क्या होता है, वो अभी आगे समझेंगे। अभी हमने समझा कि आश्रव और बंध क्या है, और पुण्य आश्रव, पुण्य बंध, पाप आश्रव, पाप बंध क्या है, ये समझा। अब देखिए आगे संवर, 5वां पॉइंट संवर। आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव आश्रव को रोकना भावाश्रव है। भाव संवर है, क्षमा कीजिए, भाव संवर है। तदनुसार नए कर्मों का आगमन स्वतः रुक जाना। अभी रुकने की बात की है ना। जब जीव ने भेद विज्ञान किया, देह से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव किया, है ना, तो जीव के अंदर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उत्पन्न ही नहीं हुए, ये कसाएं नष्ट हो गई। तो क्या हुआ कि उसके निमित्त से आने वाले जो कर्म हैं वो आना बंद हो गए। तो कर्मों का आना बंद हो जाना वो द्रव्य संवर है। और जो विकार उत्पन्न होना बंद हुए, अशुद्ध भाव उत्पन्न होना बंद हुए, क्योंकि शुद्ध भाव हुआ। तो एक समय में एक ही तरह का भाव होगा, या तो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। तो जितने अंशों में शुद्ध भाव हुआ, उतने अंशों में अशुद्ध भाव नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं भाव संवर। और भाव संवर के कारण जो कर्मों का आना बंद हुआ, उसको कहते हैं द्रव्य संवर। ठीक है, मैत्री ख्याल में आ रहा है? सब विषय अपना पढ़ा हुआ है, फिर भी तो रिवीजन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ये विषय, है ना।
छठाला में, द्रव्य संग्रह में, सब जगह पढ़ा है हमने, पंचाशिकाय में भी आने वाला है। चलिए, निर्जरा अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि होना भाव निर्जरा है। ठीक है, उस समय खिरने योग्य कर्मों का स्वयं स्वतः अंशतः खिर जाना वह द्रव्य निर्जरा है। सुनना जरा क्या है ये, कि संवर में क्या हुआ था कि आत्मा की अनुभूति की हमने, भेद विज्ञान किया हमने, वैराग्य प्रकट किया, उससे जितना हमारे अंदर शुद्ध भाव प्रकट हुआ था उतना अशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो अशुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, इसका नाम है भाव संवर। शुद्धि होना बंद हो गई उतनी, और उतने उससे उन शुद्ध भावों से नए कर्मों का आना बंद हो गया, आश्रय रुक गया, तो इसको कहते हैं द्रव्य संवर। अब निर्जरा की बात है कि जो पहले से बंधे हुए कर्म हैं, आत्मा ने तो अपने स्वरूप में अपनी एकाग्रता बढ़ाई, और जो पुराने बंधे हुए कर्म थे पहले से बंधे हुए, संवर में तो आश्रय होना बंद हो गया, कर्मों का आना बंद हो गया। लेकिन निर्जरा में क्या हो रहा है, पुराने जो बंधे हुए कर्म थे उनका क्या हो रहा है, वो धीरे 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 खिरना शुरू, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा खिरना शुरू हो गए, है ना। अब थोड़े शुद्ध भाव होंगे, थोड़ी शुद्धि की वृद्धि होगी, तो थोड़े ही कर्मों की निर्जरा होगी, इसलिए अंशतः अंशतः शब्द का प्रयोग किया कि अखंडानंद, जो अखंड आनंद स्वरूप निज शुद्धात्मा है, उसके लक्ष्य के बल से उसमें ही हम अपने अपने स्वरूप स्थिरता करते हैं, जब उसके ही अनुभव में मग्न रहते हैं जब, तो फिर हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी शुद्धि बढ़ने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी शुद्ध भाव होने लग जाते हैं, वितरागता बढ़ती जाती है ना। तो और जब जितनी शुद्धि बढ़ गई उतनी अशुद्धि का नाश हो गया। तो ऐसी जो अशुद्ध अवस्था शुभ शुभ इच्छा रूप है वो धीरे धीरे कम होने लगी, तो उनकी आंशिक हानि हुई, जो अशुद्धि की हानि हुई, ठीक, उसको कहते हैं भाव निर्जरा। और वो जो जितनी शुद्धि हुई और जितनी अशुद्धि की हानि हुई आंशिक, तो उतने उस समय खिरने योग्य कर्मों का स्वयं स्वतः अंशतः खिर जाना, तो उतने ही कर्मों का पुराने जो बंधे हुए कर्म थे वो उस शुद्ध भाव के निमित्त से खिर गए। ठीक है, अर्थात झड़ गए, अर्थात निष्फल हो गए, खिर गए वो, है ना। मतलब हमारे आत्मा से उनका संबंध दूर हो गया। ठीक है, अब वो कर्म अकर्म हो गए, कर्म रूप नहीं रहे उतने कर्म। तो इस तरह ये भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा की बात हुई। अब आती है बात मोक्ष। देखिए, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना भाव मोक्ष है। उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना वह द्रव्य मोक्ष है। क्या बताया यहाँ पर? देखो, संवर में क्या हुआ था कि नए विकार होना बंद हुए, मतलब जितने अंशों में विकार उत्पन्न होना बंद हुए। ठीक है, शुद्धि प्रकट हुई तो उतनी अशुद्धि नहीं प्रकट हुई। फिर जितनी अपनी स्वरूप स्थिरता हुई उतनी उतनी अशुद्धि और घटती गई और शुद्धि बढ़ती जा रही है। जितनी शुद्धि प्रकट हुई थी वो और बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही, तो वो निर्जरा भाव निर्जरा, और उसके निमित्त से पुराने कर्म भी धीरे धीरे खिरने लग गए। नए कर्म आना बंद हुए, पुराने खिरना शुरू हुए, शुद्धि प्रकट हुई, शुद्धि की वृद्धि शुरू हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ क्या हो रहा है कि पुराने कर्म जितने थे वो सारे नष्ट हो गए। यहाँ शुद्धि की वृद्धि होते होते पूरी शुद्धि की वृद्धि हो गई, मतलब पूर्ण शुद्धि प्रकट हो गई। तो शुद्धि पूर्ण प्रकट होना और सर्व कर्मों का नाश होना, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, और अशुद्धि का नाश होना ये भी एक साथ हो रहा है। तो इस तरह आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना भाव मोक्ष है। ये जीव का परिणाम है, अशुद्ध भाव का नाश और शुद्ध भाव की प्राप्ति। ठीक है, और उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का
आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना, वह द्रव्य मोक्ष है। कि उसी समय क्या हुआ कि वो जो द्रव्य कर्म बंधे थे, जितने भी बचे होंगे, उन सबका आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव हो गया। मतलब अब वो कर्म रूप नहीं रहे वो सारे परमाणु, अब वो निष्कर्म हो गए, तो उसको कहते हैं मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। कर्म की बात की है तो मोक्ष द्रव्य मोक्ष, और जीव के भाव की बात की है तो वो भाव मोक्ष। ठीक है, इस तरह 7 तत्वों की चर्चा की और आश्रव बंध के विशेष पुण्य और पाप की भी चर्चा की। इस तरह 9 पदार्थों की चर्चा भी हो गई, और जीव और अजीव के अंदर हमने अजीव में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की चर्चा भी कर ली, तो 6 द्रव्यों की चर्चा भी आ गई, है ना। इस तरह ये प्रश्न पूरा हुआ 125 नंबर का। अब आता है 126 नंबर का प्रश्न। तो इसमें क्या बताया है निया जी, क्या बताया है? ये जो 7 तत्वों का स्वरूप हमने पढ़ा है ना, जो स्वरूप पढ़ लिया हमने, समझ लिया, लेकिन हमारे अंदर कौन कौन सी भूलें रह जाती हैं 7 तत्वों के समझने से संबंधित, 7 तत्व की श्रद्धा से संबंधित, उन भूलों का वर्णन यहाँ अगले प्रश्न में किया गया कि जीव कैसे ये 7 तत्वों की के संबंध में भूल करता है। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष सभी की अलग अलग भूलें बताई जाएंगी कि जीव अपने जीव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है, अजीव के संबंध में क्या भूल करता है ना। और वो भूलें क्यों बता रहे हैं? जिससे भूल दूर हो जाएंगी तो जीव 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कर लेगा, और यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा, और सम्यक चारित्र भी होगा, और उसकी शुद्धि की वृद्धि होती जाएगी, और जीव संवर निद्रा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए ये 7 तत्व जो हैं ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, है ना, और इनको जाने बिना, इनके श्रद्धान बिना जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए इनको जानना जरूरी है। ठीक है, आवश्यक है, अनिवार्य है। अब देखिए 126वां प्रश्न, मिथ्या दृष्टि जीव इन 7 तत्वों के संबंध में कैसी भूलें करते हैं? उत्तर, पहला, जीव तत्व की भूल। आपको याद आए तो 6 ढाला कोई छंद भी सुना देना, है ना। जीव तत्व की भूल, जीव तत्व की भूल मतलब जीव की जीव तत्व संबंधी भूल, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म ये है कि जीव की जीव तत्व संबंधी भूल, उसको यहां संक्षेप में लिखा जीव तत्व की भूल। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानवश यह जीव नहीं जानता, और जो शरीर है वह मैं ही हूं, तथा शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं, ऐसा मानता है। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है, बाह्य अनुकूल संयोग से मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोग से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर, ऐसा मानता है। इस तरह शरीर की जो अवस्थाएं हैं उनको अपनी अवस्था मानता है। ठीक है, बाह्य अनुकूलताएं हैं उनको अपनी अवस्था मानता है। ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है, ऐसा मानना ही जीव तत्व की भूल है। क्या कहा? शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि। शरीर आश्रित मतलब शरीर के द्वारा जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा मानना कि मैं बोल रहा हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं इतने जीवों को समझा रहा हूं, उनका कल्याण कर रहा हूं, तो ऐसा कर्ता बने की बुद्धि ले ली हमने। जबकि ये शब्द जो हैं वो तो भाषा वर्ण का कार्य है, भाषा वर्णना पुद्गल का स्कंध है, तो पुद्गल की ये पर्याय है, ये शब्द आदि बोलना, उपदेश। लेकिन ये जो जीव के परिणाम हैं वो जीव के हैं, लेकिन ये जीव तो इन शब्दों को ही अपना मानता है कि मैं बोल रहा हूं। तो यहां लिखा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि,
उपदेश तो समझ में आ गया, ये शरीर के आश्रित है, शरीर के द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है, ये पुद्गल है, और वो पुद्गल की पर्याय है शब्द वगैरह। और उपवास आदि ये भी शरीर आश्रित करता है, कि शरीर का ध्यान रखता है और जैसे तैसे उपवास कर लेता है, अच्छी तरह भी कर लेता है, तो शरीर को भोजन नहीं दिया है इसका ही नाम उपवास समझता है ना। लेकिन अपने स्वरूप की अनुभूति तो नहीं की, आत्मानुभूति तो नहीं प्राप्त हुई, शरीर की क्रिया कर ली और सोचता है कि मैंने उपवास किया। आदि में सभी और शरीर आश्रित क्रियाएं सभी ले लेना चाहिए। तो यहाँ कहा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है, अर्थात अपनापन करता है, उनको अपनी क्रिया मानता है, ऐसा मानना ही जीव तत्व की भूल है, अर्थात जीव की जीव तत्व संबंधी भूल है। कौन बताया, कोई छंद याद आ रहा हो तो? पहले जो शुरू में जीव तत्व का स्वरूप बताया कि जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, तो ये तो चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, है ना। और फिर भूल क्या है, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाली, तो स्वरूप ही हो गया। ताको न जान विपरीत, ये क्या है, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान, ठीक है ना। तो ये जीव की जीव संबंधी भूल हो गई कि ऐसा जीव का स्वरूप है वो नहीं जान के विपरीत मानता है, ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई, ठीक है। और आगे, और तन उपजत अपनी उपज जान तन सत आपको नाश मान, ये अगले में आने वाला है, अजीव तत्व संबंधी भूल, ये जीव तत्व संबंधी भूल हुई। और उसी में मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये सब भी आया ना इसमें, ये सब जीव की जीव संबंधी भूल है, या जीव अजीव दोनों तत्व संबंधी भूलों में ये सभी मान्यताएं आ जाती हैं। तो शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया मानना ये भी जीव तत्व संबंधी भूल है, और ये शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया माना तो अजीब को भी नहीं पहचाना, है ना। जैसे किसी को मौसम्बी लाने भेजा और संतरा ले आया, इसका मतलब ना उसे संतरे का ज्ञान है ना मौसम्बी का ज्ञान, ठीक है, दोनों संबंधी भूल हो गई। अब देखिए अजीव तत्व की भूल, मिथ्या अभिप्राय वश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, धन शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की क्षुधा त्रसादी रूप अवस्था होने पर मुझे क्षुधा त्रसादी लग रहे हैं, ऐसा मानता है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि रूप शरीर अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं, यही अजीव तत्व की भूल है। जैसे हम गिर गए तो मैं अपन ने सोचा मैं गिर गया, शरीर कट गया, छिल गया, चोट लग गई तो मुझे चोट लग गई, ठीक है। शरीर को भूख लगी प्यास लगी तो मुझे भूख लगी प्यास लगी है। तो इत्यादि ये जो मान्यता है, शरीर को अजीब ना मानकर शरीर को जीव मानना, आत्मा को जीव ना मानकर आत्मा को भी शरीर मान लेना, ये जीव की भूल है। अजीब को जीव मानना वो अजीव तत्व संबंधी भूल है, और जीव को अजीब मानना वो जीव तत्व संबंधी भूल, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर ये बात कही, मिथ्याभिप्रायवश मतलब झूठी मान्यता, उल्टी मान्यता वश जीव ऐसा मानता है, क्या कैसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, तन नसत आपको नाश मान, धन शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। इन सब चीजों का परिवर्तन हुआ, जैसे हमारा मकान है और मकान बिक गया तो हम धन ही तो चला गया, मकान चला गया, पुद्गल चला गया, लेकिन इन जड़ पदार्थों के जाने पर क्या सोचता है, धन शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर
अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है कि मेरा नुकसान हुआ, मेरी चीज चली गई, फायदा हुआ तो मुझे फायदा हुआ, मुझे लाभ हुआ, जबकि ये पुद्गल की वस्तुएं मेरे अंदर आती ही नहीं है। शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर गरम गरम है, टेम्परेचर हाई है, मुझे बुखार आ गया है, जबकि मुझे कहां से बुखार आएगा, बुखार तो शरीर में है। शरीर की क्षुधा तृषा रूप आदि रूप के, क्षुधा अर्थात भूख, तृषा अर्थात गर्मी, प्यास, तो शरीर की भूख प्यास आदि आदि में जितनी भी शरीर की अवस्थाएं होती हैं उन सब में, उन सब अवस्थाओं होने पर मुझे क्षुधा तृषादि लग रहे हैं ऐसा मानता है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं। यही अजीव तत्व की भूल है। ठीक है, अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव की अवस्था मानता है, ये अजीव तत्व संबंधी भूल हुई। राश्रव और बंध संबंध निद्रा मोक्ष संबंधी क्या भूल है, देखिए आश्रव तत्व की भूल। मिथ्यात्व राग द्वेष शुभाशुभ भाव आश्रव हैं, ये पढ़ लिया हमने पहले। ये भाव आत्मा को प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं। रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनच्छ, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हितरूप जानकर निरंतर उनका सेवन करता है। यही आश्रव तत्व की भूल है। जीव को राग द्वेष क्रोध आदि विकारी परिणाम शुभ अशुभ भाव जो होते हैं ये आश्रव भाव है और वो दुख देने वाले हैं जीव को प्रकट रूप से। लेकिन क्या जीव क्या समझता है कि उन शुभ अशुभ भाव में ही मग्न रहता है, उनको ही हितकारी समझता है। अशुभ को ना समझे तो शुभ को हितकारी समझता है, कभी कभी तो अशुभ को हितकारी भी समझता है ना। तो वो जो अहितकारी को हितकारी माना, आश्रव अहितकारी है लेकिन उसको हितकारी माना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब बंध तत्व की भूल कि जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी बांधी है, सोने की बांधी चाहे लोहे की बांधी, दोनों बंधन कारक हैं, दोनों बंधन करने वाले हैं, है ना। उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों जीव को बंधन कारक हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा ना मानकर पुण्य को अच्छा हितकर मानता है। और तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकारी हैं, परंतु अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता। यही अज्ञान तत्व की भूल है, यही बंध तत्व की भूल है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकारी हैं, परंतु अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता। यही बंध तत्व की भूल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये पुण्य और पाप दोनों ही बंधन स्वरूप हैं। पुण्य पाप के परिणाम बंधन के कारण हैं और पुण्य पाप दोनों ही जो कर्म हैं ये दोनों ही बंधन हैं। लेकिन ये जीव क्या सोचता है कि पाप को तो अहितकारी मानता है लेकिन पुण्य को हितकारी मानता है, पुण्य को अच्छा मानता है। जब पुण्य कार्य करता है तो कितना अच्छा लगता है, वाह वाह पुण्य कार्य कर रहा हूँ, किसी को दया दान पूजन भक्ति आदि कार्य कर रहा हूं तो मैं तो महान हो गया, ऐसा मानता है। अहितकारी चीज को हितकारी मानता है। पाप तो सर्वथा हे है लेकिन पुण्य भी हे है, तभी तो जीव शुद्ध भाव को प्राप्त करेगा, है ना। नहीं तो शुभ क्रियाओं में ही लगा रहेगा और सोचेगा एक आध दिन हमें मोक्ष हो जाएगा, ये तो भूल हो गई। तो पुण्य हो या पाप हो दोनों अहितकारी हैं, है ना, बंधन है, वो दूर करने लायक हैं। लेकिन जीव पाप को तो बुरा मानता है लेकिन पुण्य को अच्छा मानता है, हितकारी मानता है। ये जीव की बंध तत्व संबंधी भूल है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही हैं, परंतु अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता। यही बंध तत्व की भूल है। आगे संवर और फिर निर्जरा। देखिए क्या कहा, संवर तत्व की भूल। यदि
टाइम पूरा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए और जुड़ना है, ये पूरा करेंगे विषय। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टकारक मानता है, यही सम्मर तत्व की भूल है। ठीक है, रोके न चाय निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, है ना। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी हैं, भला करने वाले हैं, भले भाव हैं, आनंद रूप परिणाम हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टदायक मानता है। सम्यक